हॉल नंबर 201 में पूरा सेट बना बड़ी रीजनिंग की नहीं बनी। चलिए भाई स्टार्ट किया जाए आज कुछ नया की सॉल्व कराना। सिलाई चलो में लगवा जाना देते है। अरे सिलाई में चल रहा है। सिलाई में यहीं से दिल्ली का राजस्थान का आप क्वेश्चन बताइए। जयपुर की साइड उधर उसको 26,000 27,000 मिलेगा। 25 चलो एक निश्चित भाषा में चिन्ह प्लस और मल्टीप्लाई। उसका एक्सपीरियंस है भाई। इसमें क्या एरर है? हाँ तो भाई जैसे देखिए आपके पास 25 क्वेश्चन आपने बोला यही बोला ना, उसमें लिखा हुआ है कि प्लस को मल्टीप्लाई करते हैं और 3 को 8 लिखते हैं, यही लिखा है ना। तो जहाँ पर आपको प्लस दिखाई दे रहा है उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, जहाँ पर मल्टीप्लाई दिख रहा है पहले आप उसको प्लस कर दीजिए, जहाँ पे अंक 3 दिख रहा है उसको 8 लिख दीजिए, जहाँ पे 8 दिख रहा है उसको अंक 3 लिख दीजिए और उसके बाद जो इक्वेशन बने उसको सॉल्व करिए। 24 वाले में दिए गए समीकरणों को संतुलित करने के लिए स्टार चिन्हों को क्रमिक रूप से बदलने के लिए गणितीय चिन्हों का कौन सा सही क्रम चयन करिए। अब देखिए इसमें सबसे पहले डिवीजन वाला आप उठा लीजिए। जैसे ऑप्शन नंबर पहला आप इसको ट्राई कर लीजिए, पहले से इसको ट्राई करिए, अगर पहले से बन जाता है तो ठीक है, नहीं बनता है तो फिर हम दूसरे को ट्राई करेंगे। पहले हम डिवीजन को ध्यान रखते हैं। अब जैसे देखिए 84 गुणे 4 लिखा हुआ है तो 84 डिवाइड का सिंबल वहाँ लास्ट में दिया है ना, मिला है। यहाँ लिखा हुआ है 16 स्टार 280 स्टार 6 नहीं बनता, पुरानी वाली में रख देते हैं। चलो कोई स्टार 6 और उसके बाद स्टार 84 और उसके बाद क्या क्या है स्टार 4 बराबर 0। पहला ऑप्शन देखो उसमें क्या लिखा हुआ है, माइनस लिखा है, मल्टीप्लाई लिखा है, प्लस लिखा है और डिवाइड लिखा है। हम कह रहे हैं आप पहले उस ऑप्शन को उठाइए जो ऑप्शन पहले डिवाइड को काट सके। जैसे पहले वाले ऑप्शन में ये जो डिवाइड यहाँ पे दिया है वो डिवाइड यहाँ पे आएगा ना, आएगा कि नहीं आएगा, तो हम पहले इसको चेक कर लेते हैं। 16 है, माइनस है 280 है, मल्टीप्लाई 6 है, प्लस 84 है और डिवाइडेड 4 है। अब इसको आप पॉटमास रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व करिए। सबसे पहले आप क्या करिए डिवीजन, तो ये 16 हो गया माइनस 280 हो गया गुणे 6 हो गया प्लस 4 2 बार में प्लस 21 हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन, 16 माइनस 280 का 6 से गुणा कर लीजिए, 0 हो गया 8 6 48 का 8 हो गया 4 6 12 4 16 हो गया प्लस 21 हो गया। अब आप क्या करेंगे एडिशन, एडिशन का मतलब ये हो गया कि माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस होगा, चिन्ह तो बढ़ेगा जाएगा। 1680 में से 21 निकाल दीजिए, 10 एक कितना हो गया 9, माइनस में आंसर दे रहा है इसका नहीं, तो ये होगा नहीं, ये माइनस में आंसर आ जाएगा, बड़ी वैल्यू है ना तो माइनस में आंसर आ जाएगा। अब ए ऑप्शन को आप काट दीजिए, नहीं होगा बी ऑप्शन से ट्राई करिए। इस तरीके से हर एक ऑप्शन को रख के ट्राई करना है आपको। देखिए ये तो है कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन करने में तो टाइम लगता है ना। ऑप्शन बी से एक बार कर लीजिए, 6/84 हो जाएगा, 84 से काटिए, आने जाने का ऑप्शन डी से एक बार करके देखिए कैलकुलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसके हिसाब से पेज को फाड़ दिया जा सकता है। आइए इसी नंबर में आइए सेट 2 पर एक बार पूरा सेट 1 पे पूरा फिर से डिस्कशन कर लेते हैं। कल मैंने आपसे कहा था कि सेट 1 लगा लीजिएगा। अरे सुनो पहले वीजा टाइप 2 साल का रहेगा तुम्हारा, कॉन्ट्रैक्ट 2 साल का वीजा टाइप। चलो सेट 1 उठाओ एम्प्लॉयमेंट पेपर और सेट मैंने आपसे सेट 1 लगा दिया था, सेट 1 में कहाँ तक लगा है, कौन सा नंबर, एज लिमिट 20 साल से 40 साल। ठीक 21 को इंटरव्यू होगा। 77 क्वेश्चन नंबर इजी बोलना एक बार। उसके बाद ये देखो 77 9 12 13 1404 यही है ना, तो 9 12 13 1404 में 1404 दिया गया है, इसका मल्टीप्लिकेशन करिए जरा। पेस्ट्री का 9 12 13 140 है, नहीं किताब में 1404 लिखा है, 140 दिया है, 1404 लिखा है। 9 12 13 को गुणा करो कितना आता है, 9 12 13 का गुणा करिए पहले। बालों बनाने वाले का 1300, कारपेंटर का 1300, सही है। तो फिर स्प्रिंट दिया है, देखो 3 का 2 से गुणा, 2 का 5 से गुणा 30 तक ले जाना है, ठीक है। 7 का 9 से गुणा और 30 से गुणा करने की 504 मिल जाएगा। 7 गुणे 9, क्वेश्चन नंबर 77 देखो भाई सभी लोग, वो क्या लिखा है 100, उसको लिख लीजिएगा 1440। 9 12 13 का गुणा करो कितना आ रहा है, 1404 आ रहा है। हाँ तो स्प्रिंट है फिर 3 का 2 से गुणा, 3 गुना 6 बचे 30 हो रहा है। 7 का 9 से गुणा, 7 9 63, 30 से गुणा करने की 504 मिलेगा। 8 से गुणा करके ऑप्शन 77 का देना चाहिए, सी ऑप्शन सही है। उसको मिसप्रिंट होगा उसको करेक्शन कर दीजिएगा। 1404 आदमी को भिजवा देंगे भाई तो दुबई का टूर और बताइए 88 हेलो 88 का डिजिट बोलना, बोल रहे हैं कि 3 लोग हैं 88 का डिजिट क्या है, 14 है, फिर नीचे की तरफ 14 7, उसके बाद क्वेश्चन मार्क 32 48 60 और 112 84 60, ये क्वेश्चन मार्क निकालना है। ऑप्शन क्या दिया 8 9 मतलब 7 और 11, खाना पीना नहीं रहेगा, ठीक गाना और खाना अलग अलग ऑप्शन दिया क्या,
छोड़िए, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं ना, जो ऑप्शन आया वो। तो वो नहीं कि एक्सपीरियंस कितना है, कोई सभी काम में एक्सपीरियंस मांगा है कि प्रेशर। बताइए ऑप्शन क्या है? 12 4 16 15। अब आप इसको जरा 112 है ना, 14 32 से 112 लेने की कोशिश करिए, क्योंकि इधर डिजिट बड़ा है। 14 32 से हम 112 कैसे ले सकते हैं? सोचो जरा, 14 32 से 112, 14 है 32 है बराबर 112 है। 14 32 से 112 कैसे ले सकते हैं? सोचिए एक बार तो पहले देखिए, 112 है तो 14 32 को पहले गुणा करके देखो। उसमें भी नहीं दिया है। अच्छा ये करके देखो, 14 मल्टीप्लाई 32 डिवाइडेड बाई असूल है, करके देखिए यार, सिलाई में 112 तो 7 का गुणा आप कर लीजिए 48 से, और इसको जरा आप 4 से डिवाइड करिए, देखिए 84 आ रहा है। इलेक्ट्रीशियन है। तो क्या इसमें डाउट है? बहुत आसान था क्वेश्चन। x मल्टीप्लाई 60 अपॉन 4 इज इक्वल टू 60, कर लो, x की वैल्यू निकल जाएगी। और बताइए आगे साल थोड़ा सा पहले थोड़ा सा आगे भी चलेंगे ना, कल भी यही किया था। 2-3 साल का एक्सपीरियंस हुई। क्या बेटा आंसर नहीं आ रहा इससे? 88 का क्या आंसर दे रहा है? 4 आ रहा है ना, तो 4 गुणे 60 बराबर x गुणे 60 कर लीजिए, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 गुणे 60 बटा 60 कटेगा, ये बचा कितना? सही तो है, घटी लग गई है। तो सेफ वाला में साला और बताइए। एक्सपीरियंस माल तब कर दे। बस देखो, थोड़ा सा हमने कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, आज सैटरडे है, कल संडे है, थोड़ा सा भी सब कुछ रोक कर किसी किसी नंबर के सारे क्वेश्चन लगा लो, है ना। सब लोग एक जगह वहाँ पर थोड़ा सा किस तरीके से किया जाता है। आइए हेडिंग डालिएगा असमानता, कोई बात नहीं, आज को लगा लीजिए, हम लोग मंडे में इसके डाउट्स पूरे ले लेंगे। हम फिर बैठ चला चलो पहले सुन पहले बात हम जो तो पूरे तक बताओ फिर बहुत मान प्रेशर और दोपहर खाली कौन हो वैकेंसी डाटा इनइक्वालिटी, असमानता। हाँ ये नया चैप्टर। अच्छा ऐसे क्वेश्चन आप बुक में नहीं मिलेंगे, ठीक है, तो बहुत बेसिक से क्वेश्चन आते हैं, बहुत डिफिकल्ट नहीं आता है, तो कुछ बस आप लिखिए तो भी पता चल जाएगा। बहुत जानकारी नहीं है लेकिन असमानता के अंतर्गत देखिए, देखो सबसे पहली बात, इसमें 5 सिंबल का प्रयोग किया जाएगा। पहला सिंबल जो होगा इसमें होगा ग्रेटर देन, यानी इसको हम कहते हैं बड़े का सिंबल। दूसरा होगा सिंबल इसमें जिसको हम कहते हैं लेस देन, यानी छोटे का सिंबल। तीसरा होगा इसमें इक्वल टू, बनाने वाला यानी कि बराबर का सिंबल। ना चौथा होगा इसमें ग्रेटर देन और इक्वल टू, यानी कि बड़े और बराबर का सिंबल। पांचवा सिंबल इसमें होगा लेस देन और इक्वल टू, छोटे और बराबर का सिंबल। इसमें तो ठीक है, 2-4 सिंबल्स का प्रयोग करके सारा आपसे एग्जाम्पल पूछ सकता समझ नहीं आ रहा। ठीक है ठीक वो वाला काम नहीं है लगे भाई? प्लम्बर में है कुछ काम नहीं सिखाया अब देखिए कुछ पॉइंट्स याद रखना इसमें। हाँ सिलाई तो हाँ सिलाई भाई नहीं है सिलाई वाली हम किसी भी प्रतीक से नहीं है एक दूसरे का अभी अपोजिट देखो का कौन पढ़ते सा ऊपर वो हैं, कोई भी जो सिंबल है वो अपोजिट का पढ़ा जाता है। सबसे पहली बात तो आपको सिंबल को पढ़ना आना चाहिए, है ना। जो भी सिंबल लिखा हो उसको पढ़ते हैं। सिंबल को हम दो तरीके से पढ़ते हैं, एक हम उसको लेफ्ट से राइट डायरेक्शन में पढ़ते हैं, और एक उसको हम राइट से लेफ्ट डायरेक्शन में पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए कि सिंबल अगर यहाँ पे लिखा हुआ है ए और बी के बीच में, हमारा पढ़ने का तरीका इसको दो हो सकता है ना। पहला हो सकता है क्या, एक हम कहते हैं कि ए जो है वो बी से क्या है, बड़ा है। ये स्टेटमेंट हम तब बोलेंगे ए इज ग्रेटर देन बी, जब इसको हम इधर से इधर पढ़ेंगे। और दूसरा हम कह सकते हैं कि ए बी से क्या है, छोटा है। ए इज सॉरी बी इज लेस देन ए, बी जो है वो ए से क्या है, छोटा है। टाइम्स लगाता हुआ जाता है बी इज लेस देन, वो तब हम पढ़ेंगे जब इधर से पढ़ेंगे। तो इस तरीके के अगर कई सिंबल्स आपके पास है, मान लो ये एम लिखा है, ये एम लिखा है, इज इक्वल टू ये आर लिखा है, ये सिंबल लिखा है कि ये लिखा है पी, ये लिखा है वाई। और अब अगर हमें इसको पढ़ने को कहा जाए तो कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है। मान लो अगर हमें एम से लेकर आर तक पढ़ना है, तो एम से लेकर आर तक हम दो तरीके से पढ़ सकते हैं, इधर से भी पढ़ सकते हैं और इधर से भी पढ़ सकते हैं। अगर एम से लेकर के तक पढ़ना हो तो हम यहाँ से लेकर और यहाँ से दोनों साइड से पढ़ सकते हैं। मान लो एम से बी तक पढ़ना हो तो एक डायरेक्शन ये होगा और एक डायरेक्शन, मान लीजिए एम से वाई तक पढ़ना हो एक डायरेक्शन ये होगा और एक डायरेक्शन। जब आप सिंबल को पढ़ रहे हो तो सभी सिंबल्स की पहले बात तो आपको नाम पता होना चाहिए, इसको क्या कहते हैं। ये किस चीज़ का सिंबल है, जब हम इधर से बोलेंगे ये सिंबल किस चीज़ का होगा, छोटा या बड़ा, ये सिंबल किस चीज़ का होगा, ये सिंबल किस चीज़ का होगा। ये तब हम बोल रहे हैं जब हम एम से टुवर्ड्स एन आर के बी वाई पढ़ रहे हैं। जब हम एम से इधर की तरफ पढ़ रहे हैं तो हम सिंबल को ये बोल रहे हैं, और जैसे ही हम वाई से एम की तरफ पढ़ रहे हैं यही सिंबल जिसको आप छोटा या बराबर कह रहे हो, छोटा या बराबर कह रहे हो, यही सिंबल पर जब क्या हो जाएगा, बड़ा या बराबर। यही सिंबल क्या हो जाएगा, छोटा, जिसको आप बड़े का सिंबल बोल रहे हो ये क्या हो जाएगा, छोटे का सिंबल। जिसको आप बोल रहे हो छोटा या बराबर है, छोटा या बराबर है, स्मॉलर या इक्वल है, वही सिंबल क्या हो जाएगा, ग्रेटर और इक्वल। जिस सिंबल को आप बराबर बोल रहे हो अपोजिट भी पढ़ने पे बराबर ही होगा, है ना। जिस सिंबल को आप अभी बड़ा बोल रहे हो अपोजिट पढ़ने पे क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो पढ़ने का तरीका है, राइट। पहली बात एक तो आपको सिंबल्स को जो पढ़ने का तरीका है वो सही होना चाहिए। दूसरे पॉइंट में अगर हम बात करें तो इसमें ध्यान ये रखना है कि हमें रिलेशनशिप कहाँ से और किसके बीच में, रिलेशनशिप एग्जामिनर किसके बीच में पूछ रहा है, क्या वो एम और ए के बीच में पूछ रहा है, एम और आर के बीच में पूछ रहा है, एम और बी के बीच में पूछ रहा है, या एम और वाई के बीच में पूछ रहा है। ये रिलेशनशिप वो किसके बारे में पूछ रहा है, और वो पूछने
समझने के लिए आपको यहाँ पे वो कंक्लूड करने के लिए जाएगा कि आप इसको कंक्लूड करिए, मतलब डिस्कस करिए। और यहाँ पर वो जो भी देगा, सपोज करो उसने कहा m इज ग्रेटर देन y, उसने कहा कि इसे कंक्लूड करेगा ये सही है या गलत है। तो m से y या y से m, हम दो तरीके से इसको पढ़ सकते हैं। या तो ऊपर वाले स्टेटमेंट से हम पढ़ लें कि क्या m y से बड़ा है, एक तो ये पढ़ लें। दूसरा हम ऊपर वाले से पढ़ लें क्या y m से छोटा है, जो भी हमें मिल जाएगा। अब अगर m से y की तरफ पढ़ोगे तो तुम्हें इधर से इधर की तरफ पढ़ना पड़ेगा, और अगर y से m की तरफ पढ़ते हो तो आपको इधर से इधर की तरफ पढ़ना पड़ेगा। बस पढ़ते समय ध्यान रखिएगा कि अगर कोई भी दो सिंबल अपोजिट आपको मिल जाए, कोई भी दो सिंबल अपोजिट डायरेक्शन में मिल जाए, दो सिंबल अपोजिट का मतलब इसके बहुत सारे केस बनते हैं। जैसे केस नंबर 1 की बात करें, ये दोनों सिंबल एक दूसरे के क्या है, ये लेस देन और ये क्या है। केस नंबर 2 हो सकता है आपको कैसे मिल जाए, अभी भी दोनों सिंबल क्या है अपोजिट। केस नंबर 3 हो सकता है ये आपको ऐसे मिल जाए, अभी भी दोनों सिंबल क्या है। केस नंबर 4 हो सकता है ये आपको ऐसे मिल जाए। केस नंबर 5 मतलब आप केस बनाने बैठोगे तो कब 22-23 केस बनेंगे। और अगर केस छोड़ने से एक बात पर ध्यान रखो कि सिंबल कब हमें अपोजिट मिलते हैं, तो भाई हमारे पास ओवरऑल मिलाकर ये 5 सिंबल है। जब इसके साथ ये वाला दिखाई देगा तो दो तरीके से लिख सकता है, या तो बड़े का सिंबल ऐसे लिखा है और छोटे का सिंबल ऐसे ना लिख के ऐसे लिखा है, तब इसको अपोजिट नहीं कहते। ये दोनों एक ही डायरेक्शन में खुल रहे हैं। लेकिन इसी चीज को अगर ऐसे लिख देगा तो ये क्या कहलाएगा अपोजिट कहलाएगा। इसी को एग्जाम अगर ऐसे लिखना स्टार्ट कर दें तो ये क्या कहलाएगा अपोजिट कहलाएगा। और इसके साथ क्या हो सकता है, इसके साथ हम और कई सिंबल्स रख सकते हैं। मान लो ये लिखा हुआ है, इसके साथ एग्जामिनर लेस देन इक्वल टू, अभी दोनों अपोजिट है ना। मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है लेस देन और इसके साथ एग्जामिनर ग्रेटर देन इक्वल टू, अभी दोनों क्या है अपोजिट। ओवरऑल मतलब दो सिंबल अपोजिट होने वाली बात आप इनमें सब में मिला दीजिए। किस तरीके से लिखता है एग्जामिनर और किस तरीके से आप उसको अपोजिट जज करते हैं। ये अपोजिट नहीं है, ये दोनों एक दूसरे के क्या है अपोजिट, ये दोनों एक दूसरे के क्या है अपोजिट, ये दोनों एक दूसरे के क्या है अपोजिट, ये दोनों एक दूसरे के क्या है अपोजिट। आप बताओ और कोई ऐसा सिंबल जिसके साथ हम अपोजिट है भाई। आप अगर यहाँ ग्रेटर देन रखोगे और यहाँ इक्वल टू रखोगे ये दोनों अपोजिट नहीं है ना। आप यहाँ पर इक्वल टू रखोगे और लेस देन रखोगे ये भी दोनों अपोजिट नहीं है ना। आप ग्रेटर देन इक्वल टू के साथ अगर लेस देन इक्वल टू रखते हो ये दोनों सिंबल क्या है अपोजिट। आप अगर लेस देन इक्वल टू के साथ ग्रेटर देन इक्वल टू रखोगे तो भी ये दोनों सिंबल एक दूसरे के क्या है अपोजिट। बस यही एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जिसके बीच में आप निष्कर्ष निकाल रहे हो अगर उनके बीच में कोई अपोजिट सिंबल दिख रहा है तो कंफ्यूजन कभी भी ट्रू नहीं होता है। जैसे आपने किसके बीच में पूछा है m, ये रहा m और ये रहा y। इस m से चलोगे तो इस सिंबल को आप क्या बोलोगे ग्रेटर देन, इसको क्या बोलोगे इक्वल। क्या यहाँ तक कोई अपोजिट मिला नहीं। अब जैसे ही चलोगे तो देखो ये सिंबल का फेस इधर है और इस सिंबल का फेस इधर है और ये दोनों आपस में एक दूसरे से कौन सा केस सेपरेट कर दिया है, ये कंफ्यूजन क्या हो जाएगा कौन सा हो जाएगा। बात समझ रहे हो ना भाई। दूसरे पॉइंट में अगर मान लीजिए हम आपसे आपको r और y के बीच में सर्च करना है, r और y के बीच में आपको निकालना है, तो ये रहा r और ये रहा y, क्या दोनों के बीच में मुझे अपोजिट सिंबल दिखाई दे रहा है तो डेफिनेटली लेस देन इक्वल टू है और ये क्या है ग्रेटर देन। ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं अपोजिट। इसका मतलब आगे हम r और y के बीच में कोई भी कंफ्यूजन नहीं कर सकते। बस यही एक पॉइंट में ध्यान रखना है कब का केस अपोजिट का बनता है और कब का केस सिमिलर का बनेगा। मान लीजिए आपके पास ये स्टेटमेंट लिखा हो, यहाँ लिखा हो r इज ग्रेटर देन इक्वल टू y इज ग्रेटर देन b इज लेस देन इक्वल टू m। और अब अगर आपसे एग्जामिनर कह रहा है कि कंक्लूड करो, कंक्लूड करके पहला ये बताओ इज r इज ग्रेटर देन b, सेकंड इज r इज ग्रेटर देन इक्वल टू m। देखो r और b के बीच में मुझे कोई अपोजिट सिंबल तो नहीं दिख रहा है ना। अब बात ये है कि r और y के बीच में दो सिंबल है, एक ग्रेटर देन का है और दूसरा क्या है इक्वल टू, और y और b के बीच में क्या है सिर्फ एक सिंबल ग्रेटर देन का है। तो एक रिलेशन तो फिक्स हो रहा है ना कि r जो है वो b से क्या होगा ग्रेटर का होगा, मतलब ये तो सही है। लेकिन r और m के बीच में देखिए सिंबल दोनों क्या हो गए अपोजिट हो गए, मतलब सेकंड वाला कंक्लूजन क्या है गलत है। तो क्या इसका सारा केस हम लिखवा दें आपको, लिखवाना पड़ेगा तब कहीं तरह समझने की कोशिश कीजिए भाई। चलो लिखो पहला लिखिएगा केस 1 केस 2 करके लिख चलेगा, केस 1 केस 2 करके लिख चलेगा। पहले तो यहाँ पर सिंबल लिख लीजिए सारे, सिंबल में लिख लीजिएगा पहला आपका क्या है ग्रेटर देन। और देखिए दो चीज़ें बता रही हूँ, पढ़ने का तरीका है, इसी को हम लेस देन भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, बस आप किधर से किधर का कंफ्यूजन निकाल लो ये ध्यान रखना है। चलो लिखते चलो। सबसे पहले केस ऑफ अपोजिट, पहला लिखिएगा, इस केस में कभी भी कंफ्यूजन नहीं लिखते। दूसरा लिखिएगा, इस केस में भी कभी कंफ्यूजन नहीं लिखते। तीसरा लिखिएगा, इस केस में भी कभी कंफ्यूजन नहीं लिखते। एक आध क्वेश्चन आते हैं, एक आध क्वेश्चन को भी 2-3 ऐसे नहीं लिखता, ये वाला क्वेश्चन आप देखिए, ये क्वेश्चन आपको देखिए है ना इस तरीके। देखिए ये चैप्टर जो है ना बैंकिंग का चैप्टर है, देखिएगा हो सकता है 2025 में क्या, लेकिन ब्लड रिलेशन का नहीं है ये ब्लड रिलेशन का नहीं है, ये डाटा इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है। ठीक है, हमसे सुना बता ये चैप्टर चैप्टर बैंकिंग का है। ठीक, इसको बैंकिंग वाले मेथड से पढ़ा भी नहीं रहा, बैंकिंग वाले मेथड से पढ़ाएंगे तो फिर आपको एक बॉक्स में रखना पड़ेगा, आसान है बहुत आसान है। ठीक, लेकिन अननेसेसरी उसमें ज़्यादा मेहनत है कि आपके एसएससी में कोई बहुत भारी क्वेश्चन नहीं आता इसका, सिर्फ एक रिलेशनशिप चेक करने के लिए देता है। और वो भी वो क्यों देता है, वो डाटा इनइक्वालिटी नहीं है, वो है लेंथ अरेंजमेंट। लेंथ अरेंजमेंट का मतलब ये होता है कि ये इससे बड़ा है, ये इससे छोटा है, ये इससे छोटा है, तो बताओ इसके और इसके बीच में रिलेशन क्या है, उसको वो डाटा इनइक्वालिटी के फ्रेम में देता है। अब स्टूडेंट को अगर कुछ भी नहीं मिल रहा है ये कौन निकल लेगा। अच्छा मान लीजिए आपके पास यहाँ लिखा हो m इज ग्रेटर देन y, y इज इक्वल टू p, p इज लेस देन d, t इज ग्रेटर देन इक्वल टू r। मैंने कहा कि ये एक कथन दिया है और इस कथन के बेस पर आप एक निष्कर्ष निकालें, और निष्कर्ष में आपसे कह रहा है कि आप पहला चेक करके बता दो m इज ग्रेटर देन t और दूसरा चेक करके बता दो y इज लेस देन d। क्या ही पढ़ने को निकाल लेंगे आराम से, नहीं निकाल पाओगे। इसको हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये अरेंजमेंट ही तो है। पहला क्या हो गया, m जो है वो बड़ा है, इससे बड़ा है y से। दूसरा इसको सॉल्व कर लीजिए, y जो है वो p से क्या है बराबर है, y जो है वो p के क्या है बराबर है। हमको पहला रिलेशनशिप किसके बीच में चेक करना है, m और t के बीच। अब आगे चलेंगे p और t के बीच में, तो p जो है वो छोटा है किससे, इसका मतलब t बड़ा होगा। अब अगर t बड़ा हुआ इससे तो t का t बड़ा होगा किससे, y से। लेकिन इस m और t के बीच में अगर आप कोई रिलेशनशिप हमसे पूछोगे तो हम वो रिलेशनशिप नहीं बता पाएंगे। क्यों नहीं बता पाएंगे, क्योंकि m और t के बीच में कोई डाटा दिया नहीं। हम सिर्फ इतना बता सकते हैं कि m इज ग्रेटर देन p
हमसे कितना बता सकते हैं m p से बड़ा है और p जो है वो m से छोटा है, इसके अलावा हम कुछ भी नहीं कह सकते। इसका मतलब आप जो m और t के बीच में हमसे रिलेशनशिप पूछ रहे हो, m और t के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं दिख रहा। इसी चीज को हम आपसे क्या कहना है, आप m और t के बीच में देखो क्या कोई सिंबल अपोजिट दिख रहा है क्या, तो भाई ये ग्रेटर देन है और ये क्या है लेस देन, क्या m और t के बीच में कोई कंफ्यूजन निकलेगा? नहीं निकलेगा। देने का तरीका है उसका अलग, और कुछ नहीं। मान लीजिए सेकंड क्या पूछा है, y और t के बीच, तो इस y और t के बीच में अगर हम रिलेशनशिप बनाएंगे, अच्छा ओके एरो थोड़ा कम समझ लो, y जो है वो p के क्या है बराबर है ना, और p जो है वो छोटा है किससे, t से। तो यही तो रिलेशनशिप हमने बनाया, इससे क्या पूछा, t जो है वो बड़ा है किससे, y से, y जो है वो छोटा है किससे, t से। हमसे क्या पूछा, y छोटा है t से, ये सही है। और यही चीज हम आपसे बोल रहे हैं कि y और t के बीच में अगर रिलेशनशिप पूछा है तो भाई y बराबर है p के, जाहिर सी बात है y यहाँ पर आ जाएगा, तो प्रूफ हो गया y छोटा है t से, दूसरा वाला सही है। पहला इसका आंसर निकल देंगे, सेकंड फोर सेटिंग अरेंजमेंट का ही है, बस उसको एक नाम दे दिया गया है क्या, डाटा इक्वलिटीज, राइट। तो आते हैं ऐसी बात नहीं, सीजीएल के मेंस में आए हुए हैं, है ना, हो सकता है आपसे प्रीलिम्स का पेपर देख रहे हो इसलिए आपको नहीं लिखा होगा, आता है, हमेशा आता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं केस आप लिखिए मत पूरा, कितना लिखोगे, 22-23 केस बनेंगे इसके। फिर चलो मान लो ये तो हम किस पे लिखवा रहे हैं, 2 सिंबल पे ना, और मान लो कहीं पर 3 सिंबल मिला, 4 सिंबल मिला, मान लो जंप करने के लिए मिला, कितना लिखोगे मेरे भैया? या फिर आज हम बैंकिंग वाले बोलते हैं तो कितना आपको रटवाएं, उतना रटने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उस तरीके का क्वेश्चन आएगा ही नहीं। अब मान लो यही क्वेश्चन ऐसे m है ग्रेटर देन p है इक्वल टू r है, ठीक। फिर यहाँ पर लिखा है सेमीकोलन, यहाँ पे लिख दे वो z इज ग्रेटर देन p है और p लेस देन इक्वल टू y। अब मान लीजिए अगर आपसे वो कहता है कि आप मुझे m और y के बीच में एक रिलेशनशिप निकाल के बताओ, तो आपको कहाँ सीक्वेंस में सिंबल मिल रहा है, m का रिलेशन इससे है, अब इस p का रिलेशन y से निकालना पड़ेगा। तो ये तो देखने वाली बात है भाई, m इज ग्रेटर देन p है और p इज लेस देन इक्वल टू y, मिलेगा वही चीज आपको, दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट, तो नहीं निकलेगा आंसर। लेकिन ये चलने का जो क्रम है ये आपको समझ में आना चाहिए। 2 चीजें इस चैप्टर में महत्वपूर्ण है सिर्फ आपके लिए, एसएससी के लिए, या एसएससी कह लो या फिर आप रेलवे भी कह सकते हो, क्योंकि रेलवे में भी पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, पहला ये अपोजिट आप किसको कहना चाहते हो, और दूसरा हम रिलेशनशिप कैसे निकालते हैं, बस ये 2 चीजें समझ लिया उसके लिए चैप्टर को कोई बात नहीं। लेकिन अगर ये 2 चीजें समस्या है अपोजिट, जैसे यहाँ पर हमने कह दिया ये दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, इसके आंसर क्या होगा, तो क्या ये जो सामने जनता जनार्दन बैठी हुई है इस चीज को समझ पाइए, डाइजेस्ट कर पाइए, ये मुद्दे वाली बात है। ये m से मैं p पर गया, इन सबको मैंने छोड़ा, तो ये समझने वाली चीज है कि ये इस तरीके से जो जंप आप करके चल रहे हैं, क्या ये बात आपको समझ में आ गई कि हमें जब रिलेशनशिप निकालना होगा तो कोई एक कॉमन टर्म दिखाई देगा, वो कॉमन टर्म जिसके साथ अटैच है उसी से आगे चलकर रिलेशनशिप निकाल सकते हैं। बात समझ रहे हो? अगर हमसे मान लीजिए पूछा जाएगा कि आप r और y के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करो, तो हम कैसे करेंगे? r और y बताओ, r और y के बीच में रिलेशनशिप निकालना कैसे निकालेंगे? पहले r का रिलेशन किससे निकालेंगे? पहले r का रिलेशन p से निकालेंगे, अब देखो ये डायरेक्शन चलने का मेरा इधर से, और फिर p का रिलेशन किससे निकालेंगे? अब देखो डायरेक्शन चलने का ये है। तो पहला हम क्या कहेंगे कि r बराबर है किसके, और इसको हम इधर से पढ़ रहे हैं, तो p इज लेस देन इक्वल टू y, हेंस प्रूफ r इज लेस देन इक्वल टू y, ये निकलेगा सब। और आपने पूछा r इज ग्रेटर देन y, क्या है? बस पढ़ने का तरीका और सिंपल अपोजिट फाइंड आउट, इसके केस लिखने की आवश्यकता मुझे है नहीं, है ना, तो लिखने की इसको काट लो और कुछ क्वेश्चन लगाओ, उसको आप कॉपी लिख लीजिए, उसमें से मैं थोड़ा करता हूं या 10 क्वेश्चन पूरी चीजें बोल कैसे सीखता हूं देने की कोशिश करो, है ना। समझो अपोजिट केस क्या होता है, ये तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल ना बढ़ गया, बहुत प्यारा लगता है जब तुम धीरे से कहते हो ना, कट जाए मन करता है इसमें, है ना। अरे हाँ, तो ये चीज है मेरे भाई, ये कोई नया चीज लेके आपको नॉट इक्वल का केस थोड़ा देगा, उसे मार खाना है क्या, कि वो नॉट इक्वल का केस देगा। एक तो पहले तुम ना मेरे भाई सीजीएल का पेपर देखो, अभी भी मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी उतनी आग नहीं लगी है तुम्हारे जीवन, अभी भी मेरी बात मान लोगे तो शायद जिंदगी सुधर जाएगी। पहला काम, घर पे जाइए सब जितना पढ़ना सब बंद करके इसको एक किसी बैग में बंद करिए और बेड के नीचे डाल दीजिए सारी कॉपी किताब, बस निकल रहा है। मेरी बात मानकर देखिए फायदा ना मिले तो, लेकिन नहीं मान, रीजन फायदा चाहिए नहीं, फायदा चाहिए नहीं। आप अभी भी समय है, अगर आप अपने जीवन को बहुत जल्दी करियर देना चाहते हो ना, अभी भी समय है। सारी कॉपी किताब जितना पाए सब बैग में डालिए और बिस्तर नीचे डालिए, कुछ भी रूम में नहीं दिखाना, एक किताब कॉपी पेन भी नहीं दिखाना चाहिए, कुछ नहीं दिखाना चाहिए। मार्केट से जाइए एक तरीके से कुछ बैग करिए, कुछ लगाना नहीं है, टेबल पे बैठिए बस ऊपर रखिए, पलट नहीं 45 डेज तक आप पलट करिए। अब आपको ये मजाक वाली बात है, बताया ये मैं पहले दिन ही बताता हूँ, ठीक है, और इसलिए बता देता हूँ 100% मुझे पता कोई मानता नहीं, लेकिन पहले दिन मैं इसलिए बता देता हूँ कि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जहाँ हमें जाना है उसका रास्ता हमें पहले से ही दिमाग में क्लियर रहना चाहिए। अगर नहीं क्लियर रहेगा तो हमसे रास्ता भटकेंगे, जिससे हमें मिलना है उसके बारे में हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए, अनजान से मिलेंगे तो हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। ये सुनो, किसी पर भी तुम एग्जांपल लेकर देखो, जो आपको खाना है उसका प्री प्लान पहले ही रहना, नहीं तो उसके बाद आपके घर में कुछ भी फूडिंग का नहीं, ऐसा हो सकता है क्या, मतलब, और अगर नहीं है तो तुम्हारे साथ किसी ऐसी आएगी जब तुम लेगा तो तुम पैसा ढूंढ के बाहर जाओगे, बिस्किट लेकर आओगे और बिस्किट नुकसान देगा, सही खराब करेगा, चिप्स का पैकेट लेकर आओगे चम्मच पर खाओगे, उससे कोई फायदा नहीं होता है। तो आपके घर में आटा होना चाहिए, आपके घर में रसोई गैस के लिए सिलेंडर खराब होना चाहिए, आपके पास माचिस होना चाहिए, दिस इज व्हाट द प्री प्लानिंग। ये सब रहेगा खाना तुरंत बन जाएगा, भूख लगेगा, और ये सब नहीं रहेगा तो जैसे ही इवेंट आया खाना खाने का, भूख लगी, अब तुम परेशान होगे, फिर तुम बाहर दौड़ोगे, जाओगे धनिया लेके जाओगे, जाओगे बेचा लेके जाओगे, उसी में आपको क्या टाइम वेस्ट होगा, इट इज आल्सो रिलेटेड विद योर सिलेबस। आपके दिमाग में छपा होना चाहिए। मैं अभी आपको बता दे रहा हूं सर, आज से ज्यादा नहीं, 2008 में जाके बैंक का पेपर उठाना, कोई भी पेपर 2008 का उठाना, आज मैं आपको अभी भी सीक्वेंस बता, एक सीक्वेंस अगर 50 क्वेश्चन का 49-48 ऐसे हो जाए तब बताना, आज भी दिमाग में रखा हुआ है। पहला क्वेश्चन ओपन करेगा पेयर्स ऑफ लेटर पूछेगा, दूसरा पूछेगा वो वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट का शिफ्टिंग, तीसरा क्वेश्चन वो सीरीज का डालेगा अल्फाबेट सीरीज, और उसमें 4 क्वेश्चन पूछेगा, चौथा क्वेश्चन वो स्टार्ट करेगा 4 5 6 7 8 5 क्वेश्चन लगातार पूछेगा,
पूछेगा, सिलोजिज्म का। उसके बाद वो स्टार्ट करेगा पजल। एक पहेली देगा, उसमें 5 क्वेश्चन पूछेगा, उसके बाद फिर वो 5 क्वेश्चन इनइक्वालिटीज का पूछेगा, उसके बाद वो सर्कल अरेंजमेंट का 2 सेट पूछेगा, 5 5 10 नंबर का, उसके फिर एक बार वो पहेली पूछेगा, उसके बाद लास्ट में वो डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन देगा पेपर खत्म। कैसे भी तो एक पेपर उठा लीजिए, लेकर आइएगा, एक-एक नंबर 1 बाय 1 1 2 3 4 बता दूंगा कि क्या-क्या वो पूछेगा। पलटेंगे जैसे रीजनिंग खत्म होगा, मैथमेटिक्स आएगा, स्टार्टिंग में 25 क्वेश्चन से सिंप्लीफिकेशन होंगे, जिसमें 1 से लेकर 5 तक सिर्फ टेबल स्क्वायर के ऊपर क्वेश्चन बना होगा, 5 से लेकर 10 तक वो एवरेज के क्वेश्चन पूछता है, 10 से लेकर 15 तक वो एडवांस मैथमेटिक्स के 5 क्वेश्चन पूछेगा, उसके बाद का उसका अर्थमेटिक पोर्शन स्टार्ट होगा, जिसमें परसेंटेज के 2 क्वेश्चन पूछेगा, उसके बाद चल के वो डिस्काउंट पर 1 क्वेश्चन पूछेगा, उसके बाद चल के पाइथन सिस्टम पे 1 क्वेश्चन पूछेगा। दिमाग में एक फोबिया सेट रहता है। एसएससी का एग्जाम निकालना बिल्कुल होगा, कोई एग्जाम निकालना होगा सिवाय एक यूपीएससी छोड़कर। क्यों? क्योंकि उसमें सेट नहीं कर सकते आप। उसमें आपको सारी चीजें डिस्क्रिप्टिव चाहिए, नॉलेज लिखना है, आपको टिक लगाना है। तो पहले बैठ के तुम ये देखो ना, अभी तो तुम्हारा अर्थमेटिक्स स्टार्ट हुआ है ना, अभी तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी है भाई। आप पहले जाकर बैठ के देखो, जैसे लड़की लिखा है, ऐसा क्वेश्चन आता है, जब बहुत शानदार लगा मुझे क्वेश्चन, उतना ही बेकार लगा, नहीं आता तो पढ़ाता है। आप बिल्कुल वही मैंने कहा ना, वॉच योर पेपर रेगुलरली, 45 दिन तक उसको देखो, तब देखो उसके बाद जो तुम्हारी पढ़ाई होगी वो शानदार होगी। लेकिन बच्चा क्या करना है, वो मासूम है, हम भी वही किए ना, हम भी वही किए, उसका जो फ्लो बैक मिला वही तो आपको कहते हैं मत करो भैया। ऐसा करना तुम्हारे लिए क्या है, खतरनाक है। जब तुमको पता नहीं कि क्या आता है और तुम पढ़े जा रहे हो। मान लो मैं ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ, हिस्ट्री पढ़ाता हूँ, मैं पहले दिन आया, आपको वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाना स्टार्ट किया, बहुत मजा आया। पहले आपको रसिया की क्रांति सुनाया, फ्रांस की क्रांति सुनाया, कुलीन वर्ग, मध्यम वर्ग, सब चीज़ आपको समझाया, बड़ा मजा आया। आया मजा, मजे में चलेगा, मजे में चलेगा। क्या एक भी क्वेश्चन वर्ल्ड हिस्ट्री से आता है? तुम पढ़ चुके हो, फॉर गेटिंग द नॉलेज, फॉर बीइंग अ प्रोफेसर, फॉर बीइंग अ ज्ञानी, और फॉर गेटिंग अ गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब तो हमें ज्ञानी होना पड़ता है, नॉलेज होना चाहिए। हमको वो चीज़ सटीक पढ़ाओ सर, जो हमारे एग्जाम में आता हो, हम पढ़े पास होकर निकल लें, हमें इस पढ़ाई से ज़्यादा प्रेम होगा। जिस दिन रिलेशनशिप रखोगे भाई एग्जाम से निकलेगा, जिस दिन रिलेशनशिप रखोगे ना, जो आ रहा है आने दो, 22 केस लिखवाओ सर, मुझे क्या लिखवाई दूंगा, वो कौन सी बड़ी बात है। हम उससे बचने के लिए तुमको बॉक्स लटवा देंगे, 22 केस कौन लिखेगा बॉक्स लटवा, लेकिन वो बॉक्स लट के आपको मिलेगा क्या? कुछ नहीं। एग्जाम में आना सिर्फ एक क्वेश्चन है, जो ये 2 पॉइंट अगर समझ में आ गया, आप सभी के पास मोबाइल है, सीजीएल मेंस का क्वेश्चन अभी डाउनलोड कर लो, अभी, और आप ठाकुर से प्रीवियस 2-3 साल का पेपर देख लीजिए, जिसमें क्या ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, और ऐसे क्वेश्चन क्या मेरे 2 बोले हुए पॉइंट पे नहीं सॉल्व हो रहे हैं, तब आपके पास क्वेश्चन बताइए एग्जाम का। क्योंकि अगर आप किसी कोचिंग के एसटी का क्वेश्चन लगाओ, तब तो बेटा वो बैंकिंग उसमें घुसाएगा, तब तो आपको बैंकिंग का भी पढ़ना पड़ेगा। एसटी अलग चीज़ है ना, एग्जाम अलग चीज़ है, समझ रहे हो? तो अभी भी चांस है सर, सब बैग में पैक करो, नया साल है, ठीक, डू समथिंग न्यू, टेक रिस्क विद योर लाइफ। बिना उसमें कुछ है ही नहीं तो पढ़ते रहो, जब तक मन करे पढ़ते रहो। पढ़ाई का कोई एंड होता है क्या? मेरे एक इकोनॉमिक्स वाले सर थे, मैं आज आपको बात कर रहा हूँ, इतने सालों से किसी ने बताया, एक दिन उनसे क्वेश्चन पूछने गया, इतना जोर थप्पड़ खींच के मारे ना कि मैं चुपचाप किताब लेकर वापस आया। उसके बाद मैं उनके पास कभी गया नहीं, उनकी क्लास में बैठा था सबसे पीछे, ठीक है। 10-5 दिन बाद उन्होंने मुझे रास्ते में देखा जाते हुए, तो अपनी गाड़ी रोकी कि बेटा इधर आओ, हमने तुमको थप्पड़ खींच के मारा, तुम पूछे नहीं सर क्यों मारे? मेरा नहीं सर, नहीं पूछेगा, नहीं आपने मारा वो सोच समझ के मारा, बहुत शाबाश, आशीर्वाद नहीं कह जाओ, कुछ नहीं बोला उन्होंने, ठीक है। और जब पहला बैंकिंग का पेपर हुआ था ना, जिस दिन डिस्कशन हो रहा था क्या क्या आया क्या क्या नहीं आया, उस दिन उन्होंने मुझे खड़ा कर कितने क्वेश्चन हुए, मैंने कहा सर 250 में से 130 क्वेश्चन, मैंने तो खेलो, हाँ उन्होंने कहा सर इसी के आपसे कुछ क्वेश्चन पूछने आए थे ना, आपने थप्पड़ जड़ देना। उस दिन मुझे उन्होंने एक बात कही, सब बैग में जाके भर दो और 45 दिन तक इनसे संन्यास लेकर सिर्फ ये देखो बैंक का पेपर है बस। और विश्वास करिए, बात उनकी मैंने माना था, ये मानने से इतना प्रॉफिट मिला ना कि उसके बाद से कुछ भी करंट अफेयर्स का पढ़ाया जाता था, कुछ भी इकोनॉमिक्स का पढ़ाया जाता था, मेरे दिमाग में रहता था यार ऐसा क्वेश्चन आया है, देखा मैंने, जीडीपी से क्वेश्चन आया था, एमआरपी पे क्वेश्चन आया है, हाँ आया, सीएसआर पे क्वेश्चन आया है। इतनी तेजी से बातें पूछना स्टार्ट हुई ना, हाँ यार सीएसआर से क्वेश्चन तो आया, सही आ रहा है, ये मैंने देखा 2007 के सेट में दिया हुआ है, तब सर पढ़ाई होती है। जब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन का सेट ही नहीं फ्रेम है, तो 22 केस लिखकर इसका पन्ना ही करो। अगली समय एक नया बैग करें जिसमें पूरी कॉपी मान के देख लेना सर, ठीक है, कोई मैजिक बातें नहीं बता रहा हूँ, मान के देखना, जिंदगी के साथ एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए कह रहा हूँ। और जितने भी धरती पर सक्सेसफुल कैंडिडेट हैं, सबने जिंदगी के साथ एक एक्सपीरियंस किया है। वॉरेन बफेट, नाम तो सुनी होगी इसका, कोई नया नाम तो नहीं बोल रहा हूँ आपको, है ना। फेसबुक का जो भी उसका मालिक है, इंस्टाग्राम का जो भी मालिक है, ठीक है, बोट कंपनी की घड़ी, बोट कंपनी का म्यूजिक सिस्टम सुनते हैं ना, जो भी उसका मालिक है, इसी समय पर वो अपने बिजनेस के लिए किसी से पैसा मांगता था। आज शार्क टैंक में आके कहता है तुम्हारे पास बिजनेस क्या बताओ, मैं इन्वेस्ट करूँ। वो सब जिंदगी के साथ उसने रिस्क किया। और क्या हो जाएगा, मान लो मेरी बात, ठीक है सर, 45 दिन तक आपकी बात मान ली, कोई प्रॉफिट नहीं मिला, इन केस मान लो लास्ट वर्स्ट केस है, 100% कोई प्रॉफिट नहीं मिला, नो प्रॉफिट सर, तुम्हारा गया क्या है भाई, गया क्या है? रिकॉर्डेड क्लास में हमारे पास पढ़ी है, चलो बिजनेस कर देंगे, कुछ में पैसा क्या दिक्कत, अब पढ़ लेंगे, ये बात से कुछ प्रॉफिट नहीं मिला, फिर से पढ़ लेंगे, शुरू कर लेंगे। लेकिन ऐसा कोई एडवाइस है ही नहीं है सर, मैं आपको गलत दूंगा ना, आप इसको करके देखो पहले 45 दिन तक समेट दो सब, सर यहाँ क्लासेस चल रही है, उसका क्या करें, अब देखो आपसे गलती हो चुकी है। अब जब आपने होता ना कि स्टेटमेंट अप्रूवल कि दोनों पे सवारी करोगे ना, तो दोनों टांगे अलग अलग से भागो, है ना, नहीं भागेंगे सर, हम दोनों को इतना अच्छा बैलेंस बना लेंगे कि साथ साथ चलेंगे दोनों। वो करने की अब कैपेसिटी ले आओ, घर पे जाइए 20 मिनट रोज पेपर देखिए, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक जो आपका सिलेबस चल रहा है उसको साथ साथ कंप्लीट करिए। जब आपने कर दिया नहीं, मेरी तरफ से कोई अगर पढ़ना स्टार्ट करता है, मेरा छोटा भाई या मेरी छोटी बहन या मेरे घर का कोई भी, कभी उसको कोचिंग एडमिशन ले लेते 45 दिन पहले कोई पीवाईक्यू अच्छे पेपर में रैप करके गिफ्ट करता है, इसको पढ़ो, बहुत गुस्सा करता है, पढ़ो इसी को पढ़ो। उसके घर का कोई व्यक्ति अगर कोचिंग एडमिशन करा दिया ना, तो उनसे बात करना बंद कर दो, खत्म, रिलेशन ही खत्म। इतनी बड़ी एडवाइस मैं तुमको दे रहा हूँ। मैं अपने छोटे को कभी भी पहले एडमिशन लेकर पढ़ने नहीं देता, मैं पहले 45 दिन तक तुम पीवाईक्यू। अब आप हमारे नोन तो नहीं हो ना, आपसे गलती होगी ना, तो हम आपको सुधारने का चांस दें, नहीं तो बेटा तुम ये स्टेटमेंट आज का है, टुडे सैटरडे 4 जनवरी ईयर 2025, आप आज से जितना महीना बिताओगे इस काम को मत करके पढ़ते जाओ। एक दिन जीवन में आपके आएगा कि यही 45 दिन करोगे, तो जो आगे करना उसको मैं पीछे कर रहा हूँ, धीरे धीरे करके कवर करो। और हम आपको सेट लगाने के लिए नहीं कह रहे हैं, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। जितनी देर तुम ऐसे रील भगाते हो ना, तो ये 10 मिनट आपको ब्रेक मिलता है, तो रील भगाते हो ना, थोड़ा देख फेसबुक, थोड़ा इंस्टाग्राम, थोड़ा ये सब चेक कर ले, उतनी देर में एक पेपर सेट बस देख लो। पढ़ना तो लगाना तो है नहीं, सिर्फ देखना है आपको।
देखिए खुश रहेंगे, मस्त रहेंगे और बहुत जल्दी आपका करियर शेप हो जाएगा सर। नहीं तो कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा माय डियर, ठीक है? नहीं तो आप पढ़ते रहिए और सिलेक्शन 100% होगा, ये हमें पता है, ठीक है? लिखो क्वेश्चन, स्टेटमेंट लिखिए, समय बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है, सिलेबस कुछ नहीं आगे चल पाता है। स्टेटमेंट लिखिए। पहला, 2 बातें याद रखना, फिर एक बात बताया हूँ। पहला, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अपोजिट ऑफ सिंबल, ये अपने दिमाग में रखना, बस ये आपके क्वेश्चन को करने का सबसे बड़ा स्टेटमेंट है। अपोजिट ऑफ सिंबल हम किसको कहते हैं? एंड द सेकंड वन, हमें रिलेशनशिप कैसे निकालना है, और रिलेशनशिप निकालना कोई बहुत बड़ा फोबिया हुआ नहीं है, ठीक है? अगर आपको आपके मामा के पास जाना है तो आप अपने परिवार में पिताजी के पास जाओगे या माताजी के पास? पिताजी के पास जाओगे तो गलत डायरेक्शन में गाली खाओगे, क्योंकि वो मामा जी पिताजी के खानदान से नहीं मिलते हैं। मामा जी आपको कहाँ मिलेंगे? मम्मी के खानदान से। राइट डायरेक्शन क्या है? मम्मी के पास जाना। और अगर चाचा जी को ढूंढना है तुरंत आपके पापा के पास जाओ, तुरंत रिलेशनशिप को बता देंगे चाचा कहाँ है। मम्मी के पास जाओगे पहले भाषा सुनोगे, अच्छा मैं चाचा जी, अरे बहुत दूध खिलाते थे, बताएंगे लेकिन बाद में बताएंगे, है ना? एम इज बस ये सिंबल पढ़ना आना चाहिए आपको, एन इज इक्वल टू पी, और फिर बहुत ईजी क्वेश्चन लिख सकता हूँ। और आर डिस्कस लिखोगे पहला, कन्फ्यूजन, और आज जाकर सीजीएल मेंस का पेपर उठा के पेपर देते हैं, ठीक है? हाँ, वो आप डिपेंड कर रहा है जो ले रहे हो, टीयर 1 टीयर 2 दोनों भी होता है, नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ी बात देखो, ये सब चीज़ें किताब से खरीदने के ज़्यादा अच्छा रहेगा ना, जिस दिन पेपर हुआ करे उसी दिन कहीं ना कहीं नेट से डाउनलोड कर लिया करो। देखो अभी ये सवाल आज चल गया है, सब्सक्रिप्शन मांगता है, मोबाइल नंबर मांगेगा, फिर ईमेल आईडी मांगेगा, फिर है भर के ईमेल देगा। मेरा इनबॉक्स देख लो, 18,000 ईमेल पड़े हुए हैं ऐसे जिनको रीड नहीं किया, स्पेस नहीं है, पैसा देके स्पेस लेते रहता है। तो क्या करें, हम भी तो सब चेक करते हैं, हम भी तो उसी टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करके रखते हैं अपने पास। आप भी कर लीजिए, उत्कर्ष से कर लीजिए, जहाँ से मिले वहाँ से कर लीजिए, पेपर ही तो लेना। अब उस सब्सक्रिप्शन में पैसा नहीं मांगता है, नहीं, उसकी नीड से आपका मोबाइल नंबर है, तो दे दो। तुम बस, तुम्हारे पास तुम्हारा मोबाइल नंबर है क्या? सिस्टर का दे दो, उससे कहना एक ओटीपी आएगा, दे देना। उसका दे दो, बड़ी सिस्टर का दे दो, बड़े भाई का दे दो, पिताजी का दे दो, बाकी वो झेलेंगे अपना, उनके पास जो टेक्स्ट बुक मैसेज से जाएगा उनका हेडेक, मेरा हेडेक थोड़ा ना, अपना काम निकालो बस। मेरे घर का तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं बचा है जिसके पास कोचिंग से मैसेज ना आता हो, रोज आता है 10 मैसेज, हरी अप, लास्ट डे, ऑफर, सब मुझे गाली देते हैं, देने दो। मेरे मोबाइल में नहीं आता है, वो हमें पहले बंद कर दिया। देखो पिताजी हैं, क्या करेंगे वो? हाँ, पिताजी ज़्यादा से ज़्यादा हमें हमारे घर का मेंबर क्या करेगा? गाली देगा ना, इससे रिपोर्ट क्या देगा मेरे भाई? दे लो, यही क्वेश्चन है। नहीं, यही क्वेश्चन है। अभी सब आपको मैं दोनों मेथड से सिखा दे रहा हूँ, कुछ है ही नहीं उसको 2 पॉइंट के अलावा। देखो क्या है ना, अगर मैं बॉक्स भी पढ़ा दूंगा ना और एग्जाम देने आप जाओगे तो आपको बॉक्स से क्वेश्चन मिल जाएगा, चलो एक ही मिला। अगर एक भी नहीं मिला आपको बहुत दुख हो गया, इतना लंबा चैप्टर है उससे मिला कुछ नहीं। उससे ज़्यादा बेटर होगा कि हम लोग ये सब कबाड़ की चीज़ें खत्म करने के बाद थोड़ा सा नंबर एनालॉगी, थोड़ा सा मिसिंग नंबर, थोड़ा सा नंबर सीरीज, इन सब चीज़ की प्रैक्टिस कर लेंगे, ये ज़्यादा बेटर है कि नहीं? और नहीं तो फिर इसको अगर आपको 3 दिन पढ़ना, आप 3 दिन पढ़िए, मेरे पास कमी नहीं है पढ़ाने में, बहुत मेहनत पढ़ाने का। कॉन्क्लूड करिएगा पहला, कॉन्क्लूड का मतलब कॉन्क्लूजन डिस्कस होता है, ही इज ग्रेटर देन एम। इतनी बार मैंने आप लोगों को सलाह दिया है, प्रैक्टिस देखने वाला, अभी भी कितने बच्चे पीवाईक्यू नहीं खरीदे हैं, प्रीवियस क्वेश्चन में देखो, तो उनको सलाह दो जो माने है, उसको गिफ्ट देने के रखे हैं सर, इसको दोगे वो खुशी हो जाएगा। इधर भी हल्के में इस चैप्टर को मत ले लेना, 3 6 नंबर का आएगा आपके मेंस में, याद रखिएगा। 2 क्वेश्चन आ गया 6 नंबर और आता है भाई, ऐसी बात नहीं है। अब आप पहले अपनी इच्छा से इसका आंसर नहीं करें। ऑप्शन जानते हो कैसा होगा? सिलोजिज्म चैप्टर पढ़ा है ना, जैसे उसमें पहला क्या रहता था, ओनली फर्स्ट फॉलो, ओनली सेकंड फॉलो, बोथ फॉलोज, नन फॉलोज, और ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो। अब बताइए पहले का क्या होगा? पहले का दोनों सही है, बिल्कुल सही है। अब आप देखो m बड़ा है किससे और n बराबर है किसके, तो इस n की जगह पे हम p को ला के रख सकते हैं, तो m बड़ा हो गया किससे? सही है। n छोटा है r से, n बराबर है किसके? यहाँ पर अगर हम n को रखेंगे तो n छोटा है r से, भी सही है। तो आंसर इसका क्या बनेगा? बोथ फॉलोज। दूसरे का देखिए, t से m के बीच में रिलेशन, देखो यहीं पे श्योर नहीं है ना कि t और m के बीच में रिलेशनशिप क्या होगा, तो यही तो है अपोजिट ऑफ सिंबल। ये दोनों सिंबल एक दूसरे के क्या हो गए? नहीं होगा, कभी भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं निकलेगा। r खाइए, वैरायटी बहुत है। आज क्या स्टार्ट किया बताइए, कुछ पुराना पूछना है, एक शीट का तो नंबर है होगा कुछ इसलिए पूछना है। चलो नहीं रहने दीजिए बच्चे, ये बेटा वहाँ से वाली किताब ले आओ, रखी है 201 रखी, 10 सेकंड 7 क्वेश्चन, सिर्फ 7 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन कम होते हैं। हाँ कम 6 जाते हैं, अभी तो आना स्टार्ट हुआ है। चलिए आइए नंबर एनालॉगी पे कुछ बात किया जाए, है ना? मिसिंग नंबर पूरा लगा लिया भाई आप लोगों ने?
मनीष एक बार किताब के पास में है नहीं। अच्छा बोलिए क्या लिखा है? Z इज ग्रेटर देन y। Z का O से रिलेशन कर लीजिए, O इज ग्रेटर देन D, D इज ग्रेटर देन इक्वल टू y। पहला वाला सही है। एंड C इज लेस देन O, C इज लेस देन O पॉसिबल नहीं है, गलत। या तो निष्कर्ष एक या फिर दो सकते हैं, या का विकल्प तो नहीं बन सकता। एक बार Z को और दूसरे रूप से चेक कर लीजिए। विकल्प रख दिया, पहला दूसरा तो हो ही नहीं सकता, नॉट पॉसिबल। ये विकल्प लिखने का तरीका गलत है, ये या तो नहीं होगा, ये होगा इज देन इक्वल टू बी। और कंफ्यूज करने के लिए पहला जो लिखा है Z इज ग्रेटर देन y, इसे कंफ्यूज करना, और दूसरा कंफ्यूज करने के लिए लिखा है C इज लेस देन। ठीक है, अब इन दोनों को कंफ्यूज करें, बताइए कैसे कंफ्यूज करेंगे? आपको Z से y के बीच में कंफ्यूजन निकालना, Z और y का रिलेशन कहाँ से मिल सकता है? एक तो Z यहाँ पर है, ठीक है, इस साइड पे कहीं Z दिखाना है, और y तक जाना है, इस y तक आना है, बीच में एक सेपरेटर लगा हुआ है, कॉमा का। सबसे पहले आपको Z का रिलेशन किससे निकालना पड़ेगा? O से। देन O का रिलेशन किससे है? D से। और देन D का रिलेशन किससे है? Y से। तो आप इसको जब फ्रेम करो क्या बनेगा? Z इज इक्वल टू O एंड O इज ग्रेटर देन D, देन D इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू Y। ठीक, ये दोनों बराबर है, तो हम यहाँ पर Z को रख सकते हैं। Z इज ग्रेटर देन D, D इज ग्रेटर देन इक्वल टू Y। ये सेंस क्या कह रहा है? कह रहा है Z जो है वो बड़ा है इससे, D से, और D जो है उसके दो केस हैं, या तो वो बड़ा है किससे? Y से, और या तो D बराबर है किसके? Y। दो केस नहीं, और हमें प्रूफ क्या करना है? Z इज ग्रेटर देन। अगर आप दोनों केस को लेते हो तो एक चीज़ तो प्रूफ हो रहा है ना भाई कि Z जो है Y से क्या है? बड़ा है। पहला वाला तो सही है 100%। सेकंड वाले की बात करोगे तो C का रिलेशन किससे निकालना है? O से। अब आप C को ढूंढिए कहाँ है कि C से O का रिलेशन यहीं पे मिल जाएगा, ठीक है, उस O तक जाने की हमें जरूरत। अच्छा कहीं भी मान लीजिए कोई केस बनता भी है, इसमें कोई ऐसा कॉमन टर्म नहीं है जो हमें इस Z तक ले जाए या इस B तक ले जाए, तो C से O के बीच में रिलेशन C बड़ा है किससे? U से, और U छोटा है और बराबर है किससे? S। हम इसके आगे ही नहीं बढ़ सकते हैं, और जब इसके आगे नहीं बढ़ सकते हैं तो दूसरा वाला सेलेक्ट कहाँ से हो जाएगा? आंसर इसका बनना चाहिए ओनली फर्स्ट, केवल पहला। दूसरी बात, या का विकल्प हम कब बना सकते हैं? या का विकल्प बनाने के लिए, पहला या दूसरा देने के लिए हमें इन दोनों के बीच में सिमिलरिटी जरूर चाहिए। जब तक सिमिलरिटी मिलेगी तब तक कहाँ से इधर और है ना? तो वो जो भी लिखा है कि पहला या दूसरा, ये विकल्प तो हो ही नहीं सकता है। चलो इस विकल्प को हम तब भी मानते हैं जब हमने Z और Y के बीच में तीन कंडीशन दिया, इधर Z इज ग्रेटर देन Y, इधर Z इज लेस देन इक्वल टू Y, इधर Z इज इक्वल टू Y। तीनों कंडीशन तो दे नहीं रहा, एक ही कंडीशन दे रहा है, और एक कंडीशन दे रहा है उसको 100% मानेंगे कि 100% कर रहा है। और बोलिए मोबाइल किसमें जब्त करो, बनाने के कैसे सोचा? हाँ ये नॉन बबल वाला है, देखो एक सीरीज दे रखा है, ये क्वेश्चन है आपके पास, और इसके चार ऑप्शन बने। पहला ऑप्शन ठीक है भाई, एक तरह से इसको पढ़िए एक बार। फर्स्ट आपको ये दे रखा ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन ये रहा, ठीक है, सी है। अब पहले वाले ऑप्शन पर देखो, सभी में 6 भुजाओं क्या करती है? पहले वाले में स्टार्टिंग कहाँ से? अगर हम पहले 1 से 2 को बढ़ते हैं तो परिवर्तन क्या होता है? ये आकृति इस तरफ थी, इसने 1 से आकृति की तरह बनाया इस तरीके से, पहले से दूसरे तरफ हम बात करें, ये आकृति इस तरफ थी, ये आकृति को हम मान लीजिए शिफ्ट कर दें इस साइड, और एक ऐसी कंप्लीट आकृति है, और एक एडिशनल बना है। मतलब हम इसमें कह सकते हैं कि 6 भुजाओं की आकृति पर पहले 1 था, अब कितना हो गया है? 1 से 3 हुआ है, मतलब कितना बढ़ रहा है? 2। पहले इंक्रीजिंग पे देख लेते हैं। अब 2 से 3 पे अगर हम बात कर रहे हैं तो ये पूरी आकृति यहाँ पे शिफ्ट हुई है, और ये आकृति जो इधर फेस कर रही है वो क्या हो गई है? रिवर्स हो गई है। मतलब इन दोनों में 2 बढ़ रहा था, और इसमें क्या हो रहा है? एक शिफ्ट हो रहा है, एक शिफ्ट हो रहा है, और एक क्या हो रहा है? ऑपोजिट हो रहा है ना भाई? अब जरा इनसे इसमें मिलाइए, तीसरे से
ये पूरी आकृति यहाँ पे आई है, ठीक है, ये आकृति यहाँ पे आई और ये आकृति यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज जाके अपोजिट हुई, इन दोनों में मिलेगा। यहाँ पे कितनी आकृति 3, यहाँ पे कितनी 1 2 3 4, मतलब 3 से 1 बढ़ रहा है, 4 बढ़ रहा है, ठीक है। चलो ये आकृति को इसमें देखो, ये यहाँ पे आ गया है, ये आकृति यहाँ पे आ गया है और ये आकृति पहले से दूसरे में अगर हम शिफ्टिंग की बात करते हैं, इसको बॉक्स मानते हैं, पहली आकृति यहाँ से यहाँ तक क्या की 90 डिग्री शिफ्टिंग, इसमें पकड़ी, यहाँ से लेके यहाँ तक आई, यहाँ पर आई है, मतलब कितना शिफ्ट हुआ है 90 डिग्री। फिर इसी आकृति को अगर हम देखें, इसमें भी यहाँ पर शिफ्ट हुआ है, यहाँ से यहाँ पर आया, मतलब आप लाइन को छोड़ते हुए चलेंगे तो ये पहले लाइन पर है, ये आकृति यहाँ पर दूसरी लाइन पर आकर अपोजिट हुई है, ठीक, यहाँ डेट हुआ है, ये आकृति एक को पकड़िए, इसको पकड़िए, इसको पकड़िए, इसको पकड़िए, फिर उसके इसमें पकड़िए, फिर आगे चलते हैं, ये आकृति यहाँ से यहाँ आई, एक को भी हम बोलते हैं, ये यहाँ से यहाँ आई, कितना बार शिफ्ट हुआ है, इसको हम एक बार करें, एक बार शिफ्ट हुआ है, यहाँ से इस बार पे आया, राइट, अपोजिट हुआ है, फिर यहाँ से आगे अगर हम देखें तो ये इतने बार पे आया है, इस बार पे अपोजिट हुआ है, फिर यहाँ से इसको और जाना चाहिए था आगे, अगर आगे हम जाते हैं तो इसको लेते हैं, ये शिफ्ट हुआ है, यहाँ से और आगे जाना चाहिए, यहाँ आएगा देखो, यहाँ से यहाँ तक आया, ठीक, ये एक आकृति का हुआ है। अब इसके साथ अगर हम दूसरी आकृति को पकड़ते हैं, इस आकृति में ये आकृति यहाँ से यहाँ आई, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों अपोजिट हुए हैं, फिर ये आकृति यहाँ से कहाँ आई है, यहाँ आई, फिर ये क्या हुई अपोजिट, फिर ये आकृति यहाँ से यहाँ गई है, ठीक है, लेकिन ये अपोजिट नहीं हो रही है। अच्छा, पहले से आप तीसरे को मिला लीजिए, फर्स्ट से थर्ड, इस आकृति से अगर इस आकृति की बात करें तो ये एक बार मतलब ठीक अपोजिट हुई है, यहाँ से यहाँ तक की बात करें, ठीक, और इससे अगर हम इसमें बात करते हैं तो ये ठीक अपोजिट हुआ है, इससे अगर इसमें बात करते हैं तो ये आकृति यहाँ से यहाँ अपोजिट हुई है। इस आकृति को अगर हम इसमें देखते हैं तो ये ठीक डायगनली हो रहा है, ठीक डायगनली का केस कोई दे रहा है, दो केस मिल रहा है, इन दोनों मिलाते हैं तो डायगनली एक यहाँ आता है, और अगर बात करते हैं 1 2 3 पर 1 2 3 मतलब यहीं पर आएगा बेटा, इधर इसका ऑप्शन डी होना चाहिए या फिर ए होना चाहिए, दो में से एक ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है। और अगर एक मिनट, और अगर हम बात करते हैं इससे इसमें तो इसमें बढ़ा है 1, इसमें बढ़ा है 2, तो होने चाहिए थे 3, ठीक है, और एक 4 बढ़ाकर ये आकृति यहाँ पे शिफ्ट हुई है, और 4 से 5 1 2 3 4 होना चाहिए, 4 और 5 ऑप्शन ये दे रहा है क्या, ये दे रहा है 1 से 2 1 से 3 1 मिनट में 3 3 और फिर 3 और फिर उसके बाद 5 बताइए क्या होगा बताओ। इधर एक है तो एक छोड़ दे, ऑल्टरनेट, हाँ 1 से 2 बढ़ा है, 2 से पहले को तीसरे चौथे से एक साथ रखा है, नहीं ऐसा कोई रूल ही नहीं होता, नॉट पॉसिबल। एक इसमें हुआ है, अगर हम सिर्फ 2 का पेयर बनाते हैं 3 तक लेके चलते हैं, 3 तक में एक यहाँ से 3 बना है और 3 से फिर 2 बना है, 2 बढ़ा है और 1 बना है, तो 2 बढ़ना चाहिए, 4 और 6 2 4 5 लेना चाहिए, 6 आना चाहिए, एक और चलो 1.5 मान लेते हैं, 1 1.5 और यहाँ पर 1.5 लिया है, 1 1.5 और 1 से 1.5 बढ़ना चाहिए, 3 3 4 4.5 5 1 2 6 7 4 और उसमें है 4 और क्या लगता है, अगर शिफ्टिंग करते हैं तो 2 से लेकर और चौथे में ठीक अपोजिट हुआ है, ठीक अपोजिट वाला केस ए और डी में, और उसके बाद अगर हम बात करते हैं ये एक है, एक ऊपर आया, फिर एक पर आया, एक ऊपर एक बढ़े, एक ऊपर और देखिए क्या होता है, ए का सेटिस्फैक्शन पूरा निकल रहा है और डी का भी सेटिस्फैक्शन पूरा निकल रहा है, थोड़ा सा छोटा तो पहले वाले में अगर हम इसको देखते हैं ये एक है, ये मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट हुआ है, 2 बार शिफ्ट हुआ है और ठीक अपोजिट हुआ है, फिर ये 2 बार शिफ्ट होना चाहिए और ठीक अपोजिट होना चाहिए, एक बार शिफ्ट 2 और 1 का रिलेशन मान लेते हैं, फिर ये 2 बार रिलेशन होना चाहिए, 1 2 यहाँ आना चाहिए, ऑल्टरनेट। इससे इसमें अगर हम मिलाते हैं ये ठीक अपोजिट हो रहा है और एक नया बार एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, इससे अगर इसमें देखते हैं ये ठीक अपोजिट होना चाहिए और एक नया बार बनना चाहिए, 1.5 नया बार नहीं बेटा, ऑप्शन में ऑप्शन क्लियर कर दिया है, कुछ ना कुछ मिसप्रिंट है बेटा इसमें, क्योंकि किसी भी ना तो नहीं ये ठीक है, ये सेटिस्फाइड है, ये और ठीक है, ये सेटिस्फाइड है, ठीक है, लेकिन ये जो बन रहा है ना ये किसी भी एंगल से किसी भी आकृति से सेटिस्फाइड हो रहा है, ना तो ऑल्टरनेट में सेटिस्फाइड हो रहा है ना ही सीक्वेंस में। आप सीक्वेंस में निकाल के फिर से देख लेते हैं, देखो सीक्वेंस में अगर हम बात करें तो ये कर्व यहाँ पर है और इस कर्व को हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या शिफ्ट कर सकते हैं, यहाँ तक शिफ्ट कर सकते हैं, चलो मान लेते हैं इसको इसने शिफ्ट किया, एक नई आकृति बनाया एक बार छोड़कर, इसको हमने शिफ्ट किया है एक स्टेप आगे, ठीक है, अपोजिट किया है और एक नई ये शिफ्ट होना चाहिए एक आकृति बाद अपोजिट हुआ है, चलो ठीक है, ये अपोजिट मान लेते हैं, नई आकृति ऐसे नहीं बनना चाहिए, नई आकृति भी अपोजिट बनना चाहिए, चलो एक और शिफ्ट कर देते हैं, यहाँ पे शिफ्ट किया है और एक नई आकृति बनाया है, फिर ऊपर की तरफ बनना चाहिए, नहीं बेटा कुछ ना कुछ मिसप्रिंट है, आ जाइए किसी नंबर पे आ जाइए, बताइए फटाफट जल्दी से क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर बोलना 431 इसमें है नहीं, बताओ क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 32 25 25 2 7 21 8 4 यही है, क्या होगा बताओ, ऐसे तो ले जाए 2 7 21 8 4 की बात करो बेटा, ठीक है, 8 और 7 का डिफरेंस, 4 और 2 का डिफरेंस, एक तो ये कर सकते हैं, 8 और 3 का डिफरेंस 5, 8 और 10 11, तो 7 और 3 का डिफरेंस होना चाहिए 4 और 12 से 21 का डिफरेंस रखें, 49 आ जाएगा सर, 49 और 21 आ जाएगा, 25 बोला ना आपने, 27 का सेट होगा, अच्छा सेट, अच्छा जो 70 दिया 7 8 का डिफरेंस, ये 7 8 वाला है बेटा,
9 5 का डिफरेंस और 8 4 का डिफरेंस, 1 9 का डिफरेंस 8 आना चाहिए। समझो भैया इसको बनाते हैं। एक और क्वेश्चन मार्क है 7 और 8, 7 8 के बाद 4 2 है, 8 और 8 4 और 3 9 और 6 5 और 1 9 और 7। चलो देखो क्या पहले एक बार सेमी सर्कल ले लो, इनका जोड़ देखो, इसमें इनका जोड़ अगर करेंगे तो नीचे वाले मिल जाएगा 9 1 10 हो गया, 16 4 20 23 23 और 8 कितना हो जाएगा 31 31 और 8 कितना हो जाएगा 39 40 41 ये 41 मिल रहा है। 9 और 5 कितना हो गया 14 और 7 कितना हो जाएगा 23 23 और 1 24 24 और 7 कितना हो जाएगा 30 8 31 और 8 कितना हो जाएगा 39 39 और 4 कितना हो जाएगा 43 ये सेटिस्फाइड। एक बार इस तरीके से करें ये हो जाएगा आपका 20 हो गया इधर और इधर कितना हो रहा है 8 16 16 और 3 20 21 आ रहा है। अब जरा एक एक पेयर बना के देखो, इनके बीच में कितने का डिफरेंस है 3 का, इनके बीच में कितने का डिफरेंस है 2, इनके बीच में कितने का डिफरेंस है, इनके बीच में कितने का डिफरेंस है 3, इनके बीच में डिफरेंस कितना है 3, इनके बीच में डिफरेंस कितना है 4, इनके बीच में डिफरेंस कितना है 2 और ये डिफरेंस कितना है। तो 1 हो गया और +1 हो गया, -2 हो गया, एक +1 हो गया, -2 हो गया, +1 हो गया, -2 हो गया, +1 होना चाहिए। तो इस सीक्वेंस बन रहा है क्या? इस सीक्वेंस में बन रहा है +1 -2 +1 -2 +1 -2 +1 नहीं सीरीज यहाँ सेटिस्फाइड हो गया पूरा कंप्लीट। अगर ऐसे चलेगा फिर उसको साथ बनाएंगे क्रॉस में 9 और 7 का डिफरेंस इससे, हाँ 9 और 7 कितना हो रहा है 16, सॉरी 9 और 7 16 और 8 8 16, ये इसके क्रॉस में हो गया, इसके क्रॉस में 9 6 कितना हो गया 15 और ये कितना हो रहा है 15 ठीक है। तो 5 और 1 कितना हो रहा है 6, 4 और 2 कितना हो रहा है 6, अब ये कितना हो रहा है 7, कितना रखें 6 है ऑप्शन में, आसान है 2 भी आ रहा है, 2 कैसे आ रहा है नहीं बेटा। अगर आप सेमी सर्कल करते हो, अगर आप इसको 2 भागों में डिवाइड करते हो, याद रखना इस बात को हमेशा, अगर आप इसको सेमी सर्कल में जोड़ते हो तो सिर्फ एक ही केस आएगा, ऊपर का जो नंबर होना चाहिए नीचे नंबर से इक्वल होना चाहिए। और अगर आप इसको ऐसे जोड़ते हो इस साइड में जोड़ते हो, इधर का जितना नंबर है सारा नंबर इसके बराबर आना चाहिए। और फिर ये लॉजिक सेटिस्फाइड तो हो जाएगा भाई, सभी डायगोनल देखो एक दूसरे से क्या हो रहा है इक्वल हो रहा है, जब इक्वल हो रहा है लगा लीजिए। यहाँ पर इस पेयर में कितने का डिफरेंस है 1, यहाँ पे कितने का है 2, यहाँ पे कितने का है 0, यहाँ पे कितने का है 3, यहाँ पर कितने का है 3 का, 9 और 6 के बीच में 3 का डिफरेंस आ गया, 5 और 1 के बीच में 4 का, यहाँ 9 7 है ना 9 7 है ना 9 7 2। अब इस सीक्वेंस को देखो 1 से 2 +1, 2 से 0 -2, 0 से 1 +1, 1 से 3 +2 होगा। चलो +1 -2 +1 -2 होना चाहिए। हाँ यहाँ पे डायगोनल कर लो, डायगोनल हो जाएगा है बेटा। बेटा जब हम बोल तो दिए, जब इस पार्ट को तुम आधा जोड़ रहे हो ना, ये पूरा जोड़ रहे हो ना, यहाँ तक ना, वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ और क्या कह रहा हूँ। जब आप सेमी सर्कल को करते हो ना तो योगफल का केस हमेशा बराबर आना चाहिए, ये कह रहा हूँ मैं, बराबर नहीं है ना इसलिए। और बताइए एक मिनट इस नंबर खत्म करें 45 नंबर 45 नंबर का डिजिट बोलने का क्या है 5 7 5 7 148 5 7 148 5 7 148 यही है ना। 5 7 से 148 कैसे मिल सकता है? दोनों को जोड़ लीजिए, 7 3 10 तो 12 हो गया, 12 से अगर 48 को हम काटते हैं तो बटेगा नहीं, ठीक है। और 148 चाहिए, एक बार स्क्वायर करके देखो, 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, 9 5 कितना हो गया 14, हाँ से 4 2 6 1 7 14, इसका 2 गुना करो, दूसरा वाला संख्या बोलो 9 3 18, तो हाँ 9 3 18 कोई बात नहीं, पर स्क्वायर करो 81 ये हो गया 9 ये हो गया, दोनों को जोड़ लीजिए एक बार तो 90 ये हो गया, 90 का 2 गुना करो ये 180 होगा बेटा 18, तीसरा बोलो क्या है 18 की जगह 180 और बोलिए 66 में नंबर बोला क्या बेटा कितना है 7 9 8 है ना, और 7 2 5 16 है, 7 2 5 से 16 चाहिए। एक दिया है 7 9 8, दूसरा दिया है 7 2 5 और 16, क्या संख्या यहाँ पर 9 के नीचे 4 फिर 7 फिर 32, ठीक है। आपसे यहाँ पर दिया गया है 3, यहाँ पर 6 और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, यही है ना। तो 2 मेथड से लेकर इसको चलिए, या तो इसको इधर सॉल्व करिए इस साइड से, पहले इधर से देख लीजिए कि 7 2 और 5 से हमें 16 चाहिए, तो सब जोड़ के देख लीजिए 7 2 9 5 कितना होगा 14, 14 + 2 = 16, 13 7 नहीं हो रहा है, ठीक छोड़ दीजिए। अब 35 डिवाइड होगा नहीं, 5 दूनी 10, 10 और 7 16, 17 - 1 = 16, छोड़ दीजिए। इधर से आ जाइए इस साइड से एक बार चेक करो, 7 9 से 8 चाहिए, 7 9 से 8 चाहिए लास्ट की संख्या, दोनों को जोड़ लीजिए कितना हो रहा है 16, 16 बटा 2 का ये कितना है 9 7 16 होगा, 4 2 और 6 बटा 3, 7 3 10 2 12 बटा 6, 16 जोड़ लीजिए 6 2 8 3 48, 48 बटा 2 24 नहीं है 24 होगा बेटा इसका ऑप्शन। करेक्शन कर लीजिएगा भाई सभी लोग, ठीक है, एक लोग मत करिएगा, 66 में 24 कर लीजिएगा। 82 नंबर 7 49 98 140 और 7 3 21, 3 5 15 और 3 7 21, 5 और 7 3 7 21,
49, 441, 22, 98, ये भी कुछ मिसप्रिंट ही लग रहा है। 82, ठीक है। 50, 7 ऐसे करो बेटा, 140 चाहिए हमें। क्या दिया गया डिजिट? 7, 49, 98, 140, 7, 49, 98, 140। तो आप 42, 8, 2, 10, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस ले लो, पहले 49 और 7 का डिफरेंस ले लो, 42, 42 में 98 जोड़ लो, 140 सेटिस्फाइड होगा। दूसरे वाले देख लीजिए, 441 से निकालिए 21 और 88 जोड़िए ना, ये कुछ गड़बड़ है ना? क्या इसे कुछ गड़बड़ निकालना है। 130 नहीं होगा बेटा, उसको जो 130 लिखा हुआ है ना उसको 1302 कर लीजिए, इसका है डाउट ये, इसको 1302 कर लीजिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 21, 441, 88 और ये जो 130 लिखा है ना इसकी जगह पर 1302 कर लीजिएगा। एक नंबर मिसप्रिंट है। 441 में से 21 निकाल दीजिए, 21 निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा आपके पास? 420 और 88 वो जोड़ा गया था ना, 8, 8, 2, 10 डिफरेंस और 98 जोड़कर 140। इस वाले रो में कुछ गड़बड़ है बेटा। 21, 441, 441 में से 21 निकाल लीजिए और ये जो 88 लिखा है ना 88 ऐसे करो, दो डिजिट यहाँ पे मिसिंग है, एक यहाँ पे मिसिंग है और एक यहाँ पे मिसिंग है। देखिए आपने 441 में से 21 निकाला, आपको मिला कितना? 420। 420 में अब हम कौन सी संख्या जोड़ें? यहाँ पर 1302 मिल जाएगा, 1302 कितना जोड़ेंगे? 1302 से 420 निकालिए, 882, 8, 4, 12, 882 कर लीजिए। यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे 2 लिख लीजिए और यहाँ पर 2 कर लीजिए, ठीक है। 130 नहीं, वो 1302 होना चाहिए। अब 22 में से 15 निकाल लो, जहाँ 88 है वहाँ लिख लीजिएगा 882 और 15 और 22 का डिफरेंस ले लो 7 का और 45 में 7 जोड़कर 52, लेकिन फिर ऑप्शन नहीं लिखा है, मतलब मिसप्रिंट है। इसको काट लीजिए बेटा, पूरा मिसप्रिंट है क्वेश्चन, है ना? और या फिर अगर ये ऑप्शन क्या लिखा है, ऑप्शन कितना है? 660। तो आप जो 22 लिखा है ना उसको 225 करके देखिए, 82 नंबर मिसप्रिंट है बेटा, छोड़ दीजिएगा उसको और बोलिए, बस बाकी सब लग गया। बताइए कौन सा बोल बेटा, कौन सा पेज नंबर बोल? अच्छा पेन देना मनीष भाई, बोलिए क्या है? 4, 18, 48 गैप 100 गैपिंग ले लिया है, लोग पहले गैपिंग ले लो। 14 का गैपिंग है, 30 का गैपिंग है, ये नहीं पता और ये नहीं, 14 और 30 के बीच में 16 का गैपिंग है। अब अगला गैपिंग हम क्या कर सकते हैं? छोड़ दीजिए गैपिंग से 4 का गुना करिए कोई ऐसी संख्या से, 4 चौके 16 प्लस 2 बराबर 18, ये हो रहा है। 18 का गुना हम किससे करें? 18 चौके सही लिखा है ना डिजिट? आंसर बोल दो एक बार। 80, 60, 90, 100, 4 है, 18, 40 है, 180। स्क्वायर क्यूब लगा लिया, 2 का क्यूब करिए 8 होगा, -2 का स्क्वायर कर दीजिए, 3 के क्यूब में 27, 27 में से कितना निकाल दिया जाए? 16, 4, 20, 2, 22, 22 और 6, 28। एक बार गैपिंग पूरी 16 से गैपिंग लेते हैं हम, ठीक है? 16 से गैपिंग 6, 16, 4, 20, 22, 22 रखते हैं हम, और 22 और 6 कितना होता है? 28, 8, 10, 5, 7, 10, ठीक है? 100 आ जाता है। यहाँ से 6 का गैपिंग है, इसको स्क्वायर क्यूब भी लगाने की कोशिश करो, बच जाना चाहिए बेटा। ये कोई फिक्स पैटर्न नहीं है कि आप कितनी तरीके से लगाते हैं, नंबर सीरीज का कोई एक तरीका नहीं होता है, ठीक है? आप इसको स्क्वायर क्यूब पे ट्राई कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं। 2 का क्यूब करिए कितना होगा? 8, 8 -2 का स्क्वायर करेंगे कितना मिलेगा? 4 और 3 का क्यूब करेंगे कितना मिलेगा? 27, 27 में से कितना घटा देंगे? 18 मिलेगा, 9, 9 घटा रहे हैं इसका मतलब क्या? 3 का स्क्वायर। और उसके बाद 4 का क्यूब करेंगे कितना मिलेगा? 64, 64 में से 16 निकालिए, 14, 6, 8, ठीक। तो 5 का क्यूब करेंगे, सीधा सीधा 180 है, 216 के नजदीक दिखाई दे रहा है, 216 में से कितना निकाल देंगे? हमें 180 मिल जाएगा, तो निकाल लीजिए 36, तो सीधा सीधा आंसर, क्या नहीं होती। और बताइए वो नंबर सिस्टम में आप पढ़ेंगे, नंबर सिस्टम का पार्ट है। और बताइए बाकी नंबर से सब किसी नंबर सब क्या भाई? अब लगाओगे नहीं, बैठे संडे को क्या करोगे? चलिए हेडिंग डालिएगा पसंद, ठीक है? मात्र 2, हाँ चलिए एनालॉगी कर, आ जाओ फटाफट आ जाओ, चलिए लिखिए नॉन वर्बल। देखिए फिगर में रिलेशनशिप ढूंढना पड़ता है, नंबर में रिलेशनशिप ढूंढेंगे तो नॉन वर्बल में फिगर एनालॉगी नहीं कराएगा, समझिए? आइए नंबर बना बताइए फटाफट से, आपकी मर्जी है सर, लिखना है लिख नहीं लिखना है, सीधे प्रैक्टिस में चलते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं।
देखो नंबर में आप क्या कर सकते हैं, बेस्ड ऑन सबसे पहले आप प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड इनका यूज करके देखो, फिर उसके बाद स्क्वायर क्यूब देख लो, फिर उसके बाद प्राइम नंबर देखो और फिर उसके बाद पजल देखो। देखो इन सब कोई नोट्स बनाने वाली चीज नहीं है, ये प्रैक्टिस की बात है, ठीक है। 22 से 48 लिया गया, 56 से क्या लिया, 22 से 48 कैसे ले सकते हैं। सबसे पहले आप डिफरेंस लीजिए, कितने का डिफरेंस आ रहा है, 26 का। तो 26 पहले जोड़कर देखिए क्या मिल रहा है, क्या 82 मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है। और फटाफट जोड़ो के घटाओ तो समझ में आएगा ना। चलो मारो 17 29 88 करते चलिए फटाफट। 17 से 29 का डिफरेंस 12 का, तो 88 से 12 कितना हो जाएगा, 100। 456 से 473 फटाफट डिफरेंस निकालो जल्दी से। कितना आएगा, 100। अब इसे देखिए अचानक से ये पलट के आ जाएगा, क्या करें, लगाओ डिफरेंस 400। अब कैसे नियम आपने बदल दिया। ये जब आप क्वेश्चन लगाओगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ यार इसमें ये कर रहा है, वो धीरे धीरे एक्सपीरियंस मिलेगा। आप अगर ये सोचोगे कि हम 5 क्वेश्चन पे नंबर सीरीज में फतह हासिल कर लेंगे, असंभव है बेटा, छोड़ दीजिए उसको। नंबर क्या किया है, इंटरचेंज किया है, जो पहले स्थान पे था उसको अंतिम पे, जो अंतिम पे है उसको पहले पर, जो बीच वाला है वो क्या है, कांस्टेंट। तो इसको अंतिम पर ले जाइए, इसको पहले पर ले आइए, बीच वाले को फिक्स कर दीजिए 400 दिया। बनाइए 236 11 82 क्वेश्चन मार्क कितना आएगा, कैसे आ गया बेटा। अब फिर तुमको सर कितने नियम बता दीजिए, कौन बोला आपसे। एक बुक में लिखा होता 73 वैरायटी क्वेश्चन है। इतना डरते हो भाई आप। इससे पहले कितने साल तक लगाया आपने नंबर लॉग, इससे पहले कितने साल तक आपने नंबर लॉग के क्वेश्चन लगाया, 4 साल से तैयारी कर रही हैं। हाँ क्या किया भाई, आपस में सबको जोड़ दिया है, 186 से 54। दिमाग खोलो, नसें खोलो, खुद ही खुल जाएगा ये। 186 से 54 कैसे लिया जा सकता है, आसानी से लिख रहा है उसको। आपकी मनोधारणा सबसे पहली बात ये बता दूं कि अगर आप सोच रहे हो कि इसका 5 क्वेश्चन करके हम नंबर लगा लेंगे, बात आप भूल जाइए भाई, कितनी बार बोल दिया आपको। 8 और 1 को जोड़ दो कितना होगा, 9 और 6 का गुणा, तो 9 और 1 का 9 और 1 जोड़ी कितना होगा, 512 से 10। अब तुमको लगातार सर ये क्वेश्चन मिल रहा है, 5 और 2 का गुणा 10, 2 और 9 का गुणा 18, 2 का 6 से 24 का संबंध किससे होगा। आसान सा है। अब जब तक तुम ये 2 और 6 को देखकर नंबर का सटीक चीज नहीं दोहराओगे ना, तब तक नहीं होगा भाई। 2 कैसे मिल सकता है, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 बराबर 2 मिला होगा। 6 कैसे मिल सकता है, 2 का क्यूब माइनस 8, 8 माइनस 2 बराबर क्या मिला है 6। 24 है, 3 का क्यूब कितना होता है 27, माइनस क्या किया है 3 बराबर कितना मिला है। तो यहाँ पर स्क्वायर था, क्यूब किया है, 3 का घाते 3 है, तो 3 का घाते 4 कितना होता है 81 में से 3 घटाएंगे नहीं मिल रहा सर। और 4 का क्यूब करो एक बार, 2 नहीं, 4 का 47 नहीं, ऑप्शन गलत है इसका है ना। यहाँ होना चाहिए 3 का घाते 4 माइनस का 3, गलत ऑप्शन गलत। 210 221 343 क्या लॉजिक है बताइए। देखो फिर गलत दिशा में भागा, मतलब अगर कुछ ऑप्शन लिखा है तो हम ठीक स्थान के वो निकाल ही देंगे, टारगेट ये रहता है। अब ये क्या कह रहा है, 2 3 6 6 चौके 24 बेटा, ये लगेगा ही नहीं, ये कभी नहीं होता है। नहीं ऐसा नहीं है कि इसमें 2 का कनेक्शन होना, इसमें 3 का कनेक्शन है तो इसमें 3 का कनेक्शन, ये नहीं कह रहा हूँ। आप ये नहीं कर सकते हो कि इससे गुणा करके ये दे दो, ये कभी संभव नहीं। ये मिसिंग नंबर और नंबर से गलत पैटर्न है। 210 221 क्या बनेगा 354, क्या लॉजिक लगाया है। दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, 11 का। दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस होना चाहिए, 3 और 1 कितना होगा 4 और 5 354 बनाइए। 226 213 छोड़ दीजिए डिफरेंस में 107। जब कॉपी निकालो फटाफट, पेन निकालो फटाफट, क्या लिया और 107 का स्क्वायर बोल दीजिए। 14 करते रहोगे। 1144 देखिए, अब इसीलिए कहते हैं अगर आपको याद रहेगा स्क्वायर तो जल्दी चल देंगे, नहीं तो 107 का स्क्वायर करिए। अब 106 का स्क्वायर कर लीजिए, कितना आता है 12 206 11 206 या 236 11 236 431 से 12 का संबंध बहुत आसान है। आ रहा है 60, 4 3 12 सबका आपस में क्या हुआ है गुणा, तो इन सबका आपस में गुणा कर लीजिए 60 आ जाएगा। 105 स्क्वायर के ऊपर बनाया है 12 17 26 बताइए 12 का क्यूब कितना होता है 17 कितना घटाया है, तो 8 का क्यूब कितना होता है, कितना हो जाएगा स्क्वायर क्यूब पे सरकार वही तो हम आपसे कह रहे हैं, कब से कह रहे हैं। 196 से 965 अब बताइए 965 किसके नियरेस्ट स्क्वायर क्यूब है, और ये किसका है, ये डायरेक्ट 14 का स्क्वायर है। 14 का क्यूब कितना होता है, उसके नियरेस्ट तो नहीं दिखाई दे रहा। 8,000 हमें देखते हैं बात बता देंगे 14 से 31 का लॉजिक है। 824 किसके नियरेस्ट है, 95 141
29 57 डिफरेंस लीजिए फटाफट जल्दी से। 14 70 44 46 का 15 46 जोड़ के देख लीजिए। 33 75 14 68 78 70 841 से 29 डायरेक्ट स्क्वायर 484 52 65 डिफरेंस डिफरेंस लो फटाफट। पचासी नहीं होना चाहिए। कैसे? हम कह रहे हैं 85 नहीं होना चाहिए। 52 में 13 का डिफरेंस है, 76 में 13 का डिफरेंस जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए था? 342 से 18 18 का स्क्वायर कितना होता है? 324 को पलट लीजिए शिफ्टिंग में। इसके स्क्वायर के पास हम जाएंगे हमें 156 जैसा मिल जाए। 12 का तो होता नहीं, 14 का होता नहीं, 5 का होगा नहीं, 11 का होगा नहीं। तो इसमें लॉजिक क्या लगना चाहिए? जैसे 18 का आप स्क्वायर करते हो तो कितना मिलता है? 324 324 को इसने क्या लिखा है? 342। इसका मतलब जो पहला 3 है वो पहले 3 है। इन दोनों को आपस में क्या किया इसने? इंटरचेंज किया सबको। कर लीजिए 324 में कितना जोड़ देंगे? हमें 42 342 मिलेगा। 24 6 30 30 10 40 40 2 42 यानी कि 12 6 18। तो किसका स्क्वायर करें? 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 144 144 से 56 तो 44 और 6 50 6 56। 12 का डिफरेंस यहाँ आ रहा है और यहाँ पर 10 6 16 तो 18 का डिफरेंस आ रहा है। नहीं सेटिस्फाइड नहीं होगा। 7 का क्यूब कर लीजिए 343 माइनस 1 18 का स्क्वायर करके। हाँ ये लॉजिक सही है कि 18 का स्क्वायर करके इसने 18 ऐड किया, ये सही पकड़ा है। तो 12 का स्क्वायर करके 12 ऐड कर दो कितना मिलेगा? 156। लगाने की बातें हैं भाई, जितना तेज आप पेन चलाओ उतना तेज चलेगा। हाथ बताओ 35 34 1 का डिफरेंस तो क्या 76 77 होना चाहिए था? नहीं है। अब क्या लॉजिक लगा सकता है? 76 35 2 मिनट बचा, लास्ट का क्वेश्चन नहीं पढ़ा। अच्छा ये जल्दी से पेन चलाइए पेन। लॉजिक 35 गुना 70 प्लस 76 तो 34 गुना 68 प्लस 35 गुना 2 प्लस 6 है ना? तो 34 गुना 2 प्लस 6 68 2 70 74 तब भी कहाँ आ रहा है? लॉजिक 68 से माइनस 6 करते हैं 62 मिल जाएगा। नहीं ऐसे नहीं बोला बिल्कुल। इसको नोट कर लीजिए, थोड़ा सा इस पर एक्सरसाइज करिएगा घर पे। अब अपनी बुक का ये नंबर एंड लॉगिंग का क्वेश्चन जितना है उसको लगा के आइएगा, ठीक है? लगा के तो आओगे नहीं, यही लगाओगे बैठ के। पहला बैच है जिसमें इसी नंबर के सारे क्वेश्चन लोग लगाए, बाकी सारे बैच सब कहते हैं ठीक है सर, सीधे एग्जाम में देख लेंगे। बहुत छोटा सा होगा। आप डाल लीजिएगा, नहीं निकलेगा तो फिर दिखा जाएगा इसको। 42 कैसे? कहाँ बैठ रहा है? 3 और 5 के बीच में 2 का डिफरेंस, इसके बीच में 1 का डिफरेंस, इसके बीच में 2 का डिफरेंस। तो अब कितने का डिफरेंस आना चाहिए? 1 का डिफरेंस है। क्या कहते हो? इसमें नहीं है, उससे दिक्कत नहीं है। अगर एक साइड में मान लीजिए जो लॉजिक हमें मिल रहा है वो क्या है? 35 है और 34 है, ठीक है? 1 मिनट, 1 का डिफरेंस 2 का डिफरेंस 76 तेरा क्वेश्चन मार्क पूछा, इसमें कितने का डिफरेंस है? तो यहाँ कोई ऐसी चीज आ सकती है इसमें 2 का डिफरेंस। लॉजिक सही है, बताइए कैसे? लो ये भी बन जाएगा आराम से, बनाने के ऊपर है सर, ठीक है।